दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि चुप रहकर कैसे हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। आपको चुप रहने की शक्ति का एहसास इस वीडियो के माध्यम से होने वाला है। कृपया इस वीडियो को अंत तक सुने। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध हिमालय के पहाड़ों के एक आश्रम में थे। भगवान बुद्ध सभी शिष्यों को उपदेश देने जा रहे थे। तभी उनका ध्यान कुछ शिष्यों पर पड़ा। सभी शिष्य ध्यान लगाए बैठे थे। उनमें से एक शिष्य ऐसा था जो सबका ध्यान भटकाने का प्रयास करता था। वह हर शिष्य के पास जाता और कुछ न कुछ बोलता रहता था। उन सभी शिष्यों का ध्यान भटकता था। वह सभी शिष्य की चुगली करता और दूसरों के सामने अच्छा बनता तथा अपनी तारीफ खुद करता और हमेशा गुरु के सामने अच्छा बनने का प्रयत्न करता। वह बहुत अधिक बोलता। उसे अन्य विषयों में नहीं भी पता होता तो भी वह उसी विषय में बोलने का प्रयत्न करता। इससे अन्य शिष्य परेशान रहते थे। यह देखकर भगवान बुद्ध सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया और बोले कि आज सभी शिष्यों का परीक्षा लेंगे। तभी वह शिष्य बोला, गुरुदेव, कोई भी सी परीक्षा ले लो, मैं प्रस्तुत हूँ। तभी भगवान बुद्ध बोले, इसी समय मेरा हर शिष्य दूसरे शिष्य से अलग हो जाए और अगले 1 महीने तक कोई संकल्प ले। तभी सभी शिष्य भगवान बुद्ध को अपने संकल्प के बारे में बताकर चले गए। परंतु वह शिष्य जो ज़्यादा बोलता था, वह गुरु से कहा, गुरुदेव, मुझे आप ही कोई महान संकल्प दें। उसकी यह बात सुनकर मुस्कुराकर भगवान ने बोला, क्या तुम पूरा कर पाओगे? तो शिष्य बोला, हाँ। तभी भगवान बुद्ध ने कहा, तुम 1 महीने तक बिल्कुल चुप रहोगे, मौन रहोगे, किसी से कोई बात नहीं करोगे। तब शिष्य बोला, यह बहुत आसान है। तभी भगवान कहे, पहले यह संकल्प पूरा करके दिखाओ। तो शिष्य बोला, मैं संकल्प लेता हूँ कि अगले 1 महीने तक किसी से नहीं बोलूँगा। शिष्य उसी समय जंगल से निकल गया और ध्यान लगाकर बैठ गया। उसे पहले दिन लगा उसका मन सामान्य से अशांत है। तरह तरह के विचार आ रहे हैं और वह आम लोगों की तरह जीवन जीने में असहज महसूस कर रहा था। उसके अंदर से बोलने की इच्छा हुई, फिर भी वह शांत रहा। जैसे तैसे 1 दिन तो निकल गया, लेकिन रात होते होते उसे शांति का अनुभव होने लगा था। उसके लिए यह अनुभव अजीब था। वह खुद से पूछ रहा था कि वह अंदर ही अंदर इतना खुश क्यों है और उसकी आंतरिक बेचैनी और चिंता कम क्यों होने लगी। फिर दूसरे दिन वह ध्यान मूड में बैठा, प्रकृति को निहार रहा था। यह वह अपने जीवन में पहली बार अद्भुत दृश्य महसूस कर रहा था। उसके आसपास प्रकृति की सुंदरता को दिन भर निहारता रहता था और वह बहुत खुश था कि उसकी आंतरिक बेचैनी और चिंता कम होने लगी। इसी तरह 10 दिन बीत गए और उसके मन की सारी बेचैनी और हलचल दूर हो गया। 11वें दिन उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं। वह गहरे ध्यान में चला गया। वह पूरे दिन गहरे ध्यान में डूबा रहा। धीरे धीरे कई दिन बीत गए। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, उसका मन और बुद्धि स्थिर हो चुकी थी, जिसके वजह से उसके मन के सभी प्रश्न खत्म होने लगे। संकल्प का समय भी पूरा हो चुका था, फिर भी शिष्य वापस लौट के नहीं आया। तो आश्रम के सभी शिष्य उसे ढूंढने लगे, लेकिन वह नहीं मिला। सभी शिष्यों को डर था कि उसे जंगली जानवर न अपना शिकार बना लिया। लेकिन गुरु ने कहा, नहीं लगता था कि तभी उनमें से एक शिष्य ने गुरु के पास पूछा, गुरुदेव, वह मेरा भाई जो ज़्यादा बोलता था, वह अभी तक नहीं आया। परंतु गुरु ने कहा, उसके ना लौटने का कोई और भी कारण हो सकता है। उसे वह मिल गया जिसके लिए वह गया था। शिष्य ने पूछा, क्या गुरुदेव, ज़्यादा बोलना इतना हानिकारक होता है? गुरु ने कहा, इंसान के कई दुखों में से एक दुख बहुत अधिक बोलना होता है। सिर्फ हमारे अधिक बोलने से आधे से ज़्यादा दुखों का कारण भी है। हम बस सामने वाले को सुना देना चाहते हैं जो भी हमारे मन में है। हम सब उसे समझा देना चाहते हैं, तू गलत है और मैं सही।
इसी तरह सुनने और सुनाने का काम जिंदगी भर चलता रहता है और नासमझी में हम अपना समय और जीवन के सबसे कीमती पल जो आनंद से जिया जा सकता है वह सब खो देते हैं। लेकिन इसके बदले हमें मिलता क्या है? कुछ नहीं, सब बर्बाद हो जाता है। शिष्य ने पूछा, इसका समाधान क्या है? गुरु ने कहा, पूरी जागरूकता से साथ अपने विचारों को देखना, यही एकमात्र उपाय है। सभी मानसिक समस्याओं का वर्तमान में रहकर चिंतन करना। उसके बाद शिष्य गुरु को प्रणाम करके चला जाता है। वहाँ उस शिष्य को आश्रम छोड़कर गए 3 महीने बीत चुके थे। तब तक सभी गुरु भाइयों ने उसकी वापस आने की आशा छोड़ दी थी। तभी एक दिन वह आश्रम वापस आ जाता है, लेकिन अब वह नहीं था जो आश्रम से गया था। उसके अंदर एक गजब का बदलाव, चेहरे पर गजब सा ठहराव, आंखों में बड़ी शांति को महसूस किया जा सकता था। उसके आने के बाद सभी भाइयों ने बातों किया। उसके बातों से सभी भाइयों ने यह महसूस किया कि वह पहले जैसा नहीं रहा। उसके मुंह से एक एक शब्द बहुत सुलझे हुए थे। उसके बाद वह सीधा गुरु के पास निकल गया, गुरु के चरण को स्पर्श किया और उसने गुरु से कहा, मैं समझ गया गुरुदेव, ज़्यादा बोलना कितना हानिकारक होता है और बिना बोले कितना मन को शांति मिलती है। शांत रह करके हम बहुत कुछ पा सकते हैं। धन्यवाद।